नमस्कार दोस्तों। हमारे बीच अभी अनिंदिता ज्ञान बैठी हुई है यहाँ पर। मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर वो आमंत्रित है और हमें बहुत सारी जानकारी वो देने वाली हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो अनिंदिता जी, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर और मुझे बेहद खुशी है कि आपने अपने कीमती समय, यानी कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो लोग बिज़ी होते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, उनको समय देना कई बार दिक्कतें आती हैं, मुश्किल आते हैं। इसके लिए हमने आज ऐसा सोचा, क्योंकि यहाँ पे 3,500 से 4,000 लोग बैठे हुए, आप देख सकते पूरा ये जो ऑडिटोरियम है भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। आपकी खुशी से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं आज यहाँ कर। आप खुश हैं? आप माइक में बोलेंगे? हेलो। यस यस। तो ये खुशी आपको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके चेहरे के ऊपर जो नूर है, जिस तरह से आप खुश रहती है, वही खुशी आप लोगों में बांटती हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे श्रोतागण बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने चंद सवाल भी आपको पूछना मुनासिब समझा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल बिठाकर मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा। सबसे पहले आप जिस मुकाम पे भी पहुँची है, आप जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप दे देंगे? बिकॉज ऑलरेडी हम सबको तो पता है आप क्या है, लेकिन जो नए लोग हैं यहाँ पर बैठे, इनमें से मेरे ख्याल से 50 से 60% लोग ऐसे भी हैं जिनको आपके बारे में मालूम नहीं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देंगे, आपका नाम, आप कितने साल से ये जो काम कर रही है, आप काउंसलिंग का थेरेपिस्ट का जो काम कर रही है, ठीक है, माइंड थेरेपिस्ट हो आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे आप प्लीज़? ओके, थैंक यू फॉर इनवाइट मी। गुड इवनिंग ऑल। मैं काउंसलिंग करती हूँ डॉन बॉस्को सेंट जोसेफ एंड ऑक्सिलियम स्कूल पे। आई एम ऑल्सो थेरापिस्ट। थेरापिस्ट का मतलब होता है बहुत सारा ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। मेरे काउंसलिंग के अंदर कोई मेडिसिन नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा थेरापिस्ट ऐड किया जाता है। जितना सारा नीडनेस है, आई थिंक सारे के माइंड तो एक नहीं होता है, बच्चे लोगों के माइंड के साथ बड़े का माइंड सेम नहीं होता है। बहुत सारा थेरापीज इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, लाइक म्यूज़िक थेरापी, प्लांटिंग थेरापीज, एक्टिविटीज़, मेनी मोर एक्टिविटीज़ रहते हैं, क्राफ्टिंग का काम रहते हैं। तो बहुत सारा थेरापी के साथ ये काउंसलिंग के काम कवर किया जाता है। वैसे आप बम्बई से बिलोंग करते हैं या फिर और किसी स्टेट में आप पहले रह चुकी है और अब बम्बई में आप अभी शिफ्ट हो चुकी है? मुंबई पे मैं अभी शिफ्ट हो चुकी हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा स्टडी पूरा ही उधर का ही है, उसके बाद मैं मुंबई आई हूँ। नाउ स्टे हियर 10 years। यानी काफ़ी लंबे समय से आप इस प्रोफेशन में हो? यस। ओके। अब हम आते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो सब जानना पसंद करेंगे। आज की तारीख में देखते हैं कि बहुत सारे अन्य प्रकार के जो काउंसलिंग चल रही है मार्केट में या सोसाइटी में या फिर इस देश में, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? यानी कि इतने सारे काउंसलिंग चालू है, क्या उसकी ज़रूरत है लोगों को, या फिर लोग ऐसे ही सोच रहे कि नहीं भाई मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर बोलते हैं कि गूगल अभी आ चुका है, मेरे जो सवाल है उसके सारे के सारे जवाब मुझे गूगल पे ही मिल जाएंगे। आज की तारीख में देखेंगे कहीं एड्रेस पे जाना है तो गूगल को पूछते हैं, अगर कोई दवाई खानी है तो भी गूगल को पूछ लेते हैं। तो आप जिस प्रोफेशन में हैं तो उनके भी सवाल का जवाब गूगल पे मिल सकता है या सिर्फ आपके पास मिल सकता है? सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गूगल सबको सब आंसर दे देता है। तो जब हम लोग का पेट खराब होता है, डिहाइड्रेशन से उल्टी हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो इसका टैबलेट्स का गूगल देते हैं? तो ये आई थिंक नो, यस ना। तो इसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हर एक का अलग अलग चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबका हार्ट अटैक का रीज़न सेम नहीं होता है, सबका माइंड का प्रॉब्लम सेम नहीं हो सकते। हर एक का माइंड हर एक के 5 उंगली की तरह होता है, अलग अलग होता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। हाँ, काउंसलिंग, व्हाट इज़ काउंसलिंग? काउंसलिंग एक ऐसा थेरेपी है जिसके साथ हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, लाइक हम लोग जब छोटे थे, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, तब बहुत अच्छा फ्रेंड्स मिलते थे। अभी ये मोबाइल की दुनिया पे उतना अच्छा फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं जिसके साथ हम लोग एकदम अच्छे से बात कर सकते, पूरा बिलीव कर सकते, एक ट्रस्ट बॉन्डिंग बन सकते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन में आ चुके हैं। बाकी रहा गूगल या यूट्यूब के बाद बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस चालू रहते हैं। तो उधर ऐसे बोला जाता है, अरे इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है, शायद इसका गर्लफ्रेंड भाग गया है, लेकिन रीज़न ऐसा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है किसी और कारण से। तो ये मोटिवेशन वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं,
येस और नो, येस ना। दैट्स वाई ये काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तभी जब ऐसे माइंड थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर एक पर्सन के अलग अलग से। पागल हो जाने की बाद काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। दिस इज़ कम्प्लीटली अलग। पागल होना मतलब काउंसलर के पास जाओ, अरे वो लड़का पागल हो चुके हैं, इसके लिए वो मेंटल हॉस्पिटल गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल गए हैं, पागला गारद पे नहीं गए। जो पागल का जो मतलब पागल क्यों होते हैं? जब डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई पॉइंट पे जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, हार्ट का कोई वर्क नहीं रहता है। तो इसमें ये समझने के लिए साइकोथेरेपी की ज़रूरत होता है, इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होता है, तब जाना पड़ता है मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल असाइलम पे। लेकिन काउंसलिंग है ये फर्स्ट स्टेप। जब भी ऐसे माइंड में कोई भी कुछ दिक्कत रहे, कभी भी फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन रहे, तो काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, काउंसलर के पास जाना ज़रूरी है। बातचीत में बहुत कुछ सॉल्व होता है। एक चीज़ एक एग्जाम्पल की तरफ से बोल रहे हो, जैसे सोचो घर में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके मम्मी के साथ आपके बीवी की प्रॉब्लम चालू है, तो आप सॉल्व करने किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास या गूगल बाबा के पास? तो इस टाइम सबसे ज़्यादा गाइड करके जब हाथ में कुछ नहीं रहते, 2-4 फ्रेंड को बता दिया, उसके बाद बोलते हैं बीबी को मायके भेज दे, नहीं तो रूम छोड़ के अनदर रूम ले ले, मम्मी को वृद्धाश्रम में भेज दे, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। नो, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, ये है प्रॉब्लम से भागना। प्रॉब्लम से जब तक आप लोग भागते जाओगे तब तक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी ये सब बढ़ता जाएगा। उसको फेस करो, कैसे फेस करना है खुद को सोचना पड़ेगा या काउंसलिंग के पास जाना पड़ेगा। तो काउंसलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिधर हम लोग को दिमाग का स्टेज जो रहते हैं, स्टेप वाइज हम लोग उसका क्लियरेंस करते रहते हैं। तो इसका बहुत सारा चीज़ रहते हैं, लाइक मेडिटेशन, साउंड थेरापिस्ट, म्यूज़िक थेरापिस्ट, सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल्सो। तो इससे हम लोग का क्लियरेंस हो जाता है। तो ये सिस्टम में आई थिंक मुझे बोलना है, सबको जाना चाहिए। मतलब काउंसलिंग सबको करना है यही नहीं बोल रहे, प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा काउंसलिंग करो। इसमें जो चीज़ बढ़ रहा है, मैड होना नहीं है, फर्स्ट टाइम यही बोलना है। मतलब दिमाग को इतना प्रेशर में, इतना टेंशन में मत डालो। टेंशन आने से पहले ही थोड़ा काउंसलिंग कर लो, तो प्रॉपरली ये बिल्डअप हो जाएगा। हाँ, मुझे इसके बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, हम लोग को ठीक ठाक से एक नॉलेज आ जाते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आपके जो जवाब है उससे काफ़ी हम सहमत हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, जिनमें से जितनी मम्मीज़ है, यानी कि जितनी माएँ हैं यहाँ पर, वो चाहते हैं कि उन्होंने काफ़ी महिलाओं ने ये सवाल पूछा है कि हमारे जो बच्चे हैं आज की तारीख में, जैसे कहते हैं ना कि मोबाइल फ़ोन्स आने से या डिजिटल मार्केटिंग आने से या फिर गूगल आने से या फिर जिस प्रकार से हमारा देश बढ़ रहा है, ये दुनिया बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये जो मोबाइल जब आया है, मोबाइल आने के बाद ज़्यादातर जो समय है वो मोबाइल के ऊपर ही वो बिता रहे हैं, और मोबाइल की वजह से बहुत सारे उनको लग रहा है ये बेनिफिशियल भी है और थोड़ा बहुत अनबेनिफिशियल भी। अनबेनिफिशियल यानी कि अनड्यू एडवांटेज भी ले रहे हैं। जैसे बच्चे लोग, पहले एक ज़माना था लोग 9 बजे से पहले सो जाते थे, आज की तारीख में 11-12 बजे तक लोग सोते नहीं हैं। बच्चे लोग ज़्यादातर चैटिंग करते रहते या मोबाइल के ऊपर देखते रहते, वीडियोस देखते रहते। तो इससे कोई माइंड के ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है कभी? ज़रा बताएंगे आप। हर रोज़ बिरयानी खाने से क्या होता है? पेट खराब होता है। यस, डेफिनेटली। तो लाइक मोबाइल ऑल्सो बिरयानी, इसमें सब चीज़ 1 मिनट के अंदर हाथ के सामने आते हैं। तो इतना अच्छा अच्छा चीज़ आप रोज़ देखोगे तो बोर नहीं हो जाओगे? तो उसमें डिप्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी काम करना बंद कर देगा, दिमाग काम नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा बच्चे लोगों को। पढ़ाई करने की मतलब स्टडी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, किसी की बात कोई नहीं सुनेगा। आप सोचो, आपके घर में 3 लोग हैं, आपके मम्मी, आप, शायद आपकी बीवी, तो तीनों के हाथ में मोबाइल है, तीनों का कुछ कम्युनिकेशन नहीं, क्यों? हाथ में मोबाइल है। इज़ गुड और बैड? इट्स डेफिनेटली बैड। लेकिन ऐसा है कि पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हम हमारे बच्चों को मोबाइल यूज़ करने नहीं देते तो बड़े वायलेंट हो जाते हैं। बीच में पेपर में भी पढ़ा था कि एक बच्चे ने अपने माता का सर फोड़ दिया या किसी को मार दिया, अपने पेरेंट्स को भी मारते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपके पास अगर कोई आता है, यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी बैठी हैं, तो उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत किसको है? माता को है या बच्चे को है? दोनों को। दोनों को। तो सबसे पहले आप किसको, माता को बुलाएंगे या बच्चे को बुलाएंगे? क्योंकि बच्चा तो आएगा नहीं, बोलेगा कि आप तो मेरा मोबाइल छुड़वाने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हाथ से मोबाइल देख के ही बच्चा सीखा है। तो पहले मम्मी का काउंसलिंग होगा, उसका मोबाइल मैं ले लूँगी।
नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसको समझाना ज़रूरी है, कितना टाइम हम लोग मोबाइल पे बिज़ी रह सकते हैं, कितना टाइम बच्चे को टाइम देना ज़रूरी है। बच्चे एक ऐसा कुदरत का दान है जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत रहती है। हर रिलेशन में अटेंशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा टेक केयर एंड अटेंशन की ज़रूरत रहती है लाइफ में। तो ये अटेंशन के लिए मोबाइल तो हटाना ही पड़ेगा, एक लिमिटेशन रहना ज़रूरी है। जितना टाइम हम लोगों का ज़रूरत है उतना टाइम मोबाइल, लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चा। इसके बाद ये बच्चे हमेशा कॉपी कैट होते हैं, मामी को देख के सीखते हैं। बच्चे ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं मतलब मामी भी ज़्यादा मोबाइल देख रही है, तो मामी को पहले मोबाइल कितना कम यूज़ करना है, उसका कितना गलत असर पड़ते है वो सिखाना ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद बच्चे को समझाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं एक ऐसे फैमिली से मिला था जो जिनकी फैमिली में पहले एक्चुअली एक घर में 8 से 9 बच्चे होते थे, मीन्स पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक घर में वो डॉक्टर जो थे जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था, उन्होंने कहा कि हमारे घर में टीवी देखना भी मनाही था और काफ़ी समय तक हम लोग टीवी नहीं देखते थे, फिल्म देखना भी हमको अलाउड नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी बातें थे जो अभी देखो कंटिन्यूस फ़ोन आ रहा है कि मैडम को ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो। अब ये उनको एक मिनट ज़रा, तो हाँ मैं आ रहा था तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि हमारे घर में टीवी या फिर किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट हम लोगों को अलाउड नहीं था, हम फिल्में नहीं देखते थे, मोबाइल फ़ोन्स तो पता नहीं हमने कभी ख़रीदा ही नहीं है। और आज की तारीख में बोलते हैं हम सारे के सारे, हमारी पूरी फैमिली में सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छी पढ़ाई करके हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे बच्चे या मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? ऑल टाइम अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अभी डायनासोर के ज़माने पकड़ के हम लोग चलने जाए तो कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जितना टाइम अपडेट आप नहीं करोगे खुद को तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन कितना तक ज़रूरी है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको खुद को चॉइस करना पड़ेगा। ये हम लोगों का चॉइस है, हम लोग कितना मोबाइल देखें। बच्चे लोग को समझाना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐप्स आए हैं अभी मार्केट पे जिसमें बच्चे लोग का जो भी परेशानी है वो ऐप को हम लोग लॉक कर सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डालो मोबाइल पे, बाकी सारा ऐप को लॉक करके रखो। ये मैं पेरेंट्स एंड बच्चे लोग के जो भी मोबाइल रहते हैं उस दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। ओके। अब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी आप आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल्स में जाके काउंसलिंग कर रहे बच्चे लोगों को, बिकॉज आज की तारीख में बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है। उसी प्रकार से जितने सीनियर सिटीजन्स हैं ऐसे मानते हैं कि 50 इयर्स के बाद या 55 इयर्स के बाद, 60 इयर्स के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, यानी कि जो थोड़ा एंजाइटी वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है सीनियर सिटीजन्स में। ऐसे भी कई लोग मानते हैं कि हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। हम 55 साल के बाद शायद हमारा ये हक बन जाता है कि हम अभी चिड़चिड़ापन कर सकते हैं या उनको करना चाहिए। तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे जो यंग बच्चे होते हैं या उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कई बार सोचते हैं कि उनको पेरेंट्स को या तो वृद्धाश्रम में रख के आइए या तो फिर उनको कहीं और जाके शिफ्ट कर दीजिए जिससे कि हमको दिक्कतें नहीं आए। बिकॉज आज की तारीख में 24/7 लोग काम करते हैं तो बच्चों को दिक्कतें बहुत आती है, इतनी दिक्कतें आती है। तो फिर यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीज़न को भी ज़रूरत है काउंसलिंग की? ऑल टाइम ज़रूरत है। ये एक ऐसा क्राइसिस पीरियड है, इसमें सभी आने वाले हैं। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी आपको सुनाई देगा जैसे सोचो 30 अप होने के बाद थोड़ा सा हेयर फॉल, थोड़ा सा ग्रेज हेयर, थोड़ा सा टीथ का डिस्टर्ब, ये सब चालू हो जाते हैं तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, शायद हम लोग बूढ़े होने वाले हैं। ये टेंशन से आधा बीमारी पकड़ लेते हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत सारा बीमारी। तो अभी सोचो 30 से ये टेंशन चालू तो 50 इयर्स के बाद क्या होने वाले। खूबसूरती तो ख़त्म होने वाले हैं, अभी तो सूखे हुए फूल की तरह झड़ सकेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन सेकेंड विन्स में भी विन हम लोग कर सकते, ये प्लान किसी को नहीं आते। मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। क्यों? स्किन क्रीज कर रहा है, पहले की तरह हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है, हेयर फॉल हो चुका है, क्या हालत है हम लोगों का, टोन निकल आए हैं, बॉडी बिगड़ रहा है, बॉडी शेप ख़राब हो रहा है। ये सब टेंशन किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है 60 ईयर्स ओल्ड पे। बोलते हैं अरे नानी बन चुके हो, ये क्या है, या नाना बन चुके हो, अभी ये सब पकड़ के क्या करना है। लेकिन है
तो इसको मेंटेन करने के लिए फर्स्ट टाइम से सोचना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, ये लोग 60 इयर्स के बाद जब रिटायरमेंट का साल, जैसे 60 इयर्स, तो इसके बाद हम लोग का और एक नया लाइफ आते हैं, सेकेंड इनिंग्स बोलते हैं इसको भी जी भर के जीना चाहिए। ख़त्म नहीं हो रहा है, ये नए टाइप से और एक जॉब के लिए रेडी हो रहा है बॉडी एंड माइंड। तो जो लोग ये समझ लिया वो तो विनर है, जो सोचे रिटायर हो गया तो वो तो लाइफ से रिटायर हो गया, उसका तो ब्लड शुगर हाई होने वाले, हर रोज़ उसका नींद ख़त्म होने वाले। तो ये पकड़ के चलना लाइफ लाइन नहीं है, लाइफ लाइन पकड़ना है तो खुद को बिल्डअप करो, खुद को अपडेट करो। मेरे ख्याल से आज आपने बहुत सारे जो आपने शेयरिंग की है काउंसलिंग के बारे में या जो काम आप कर रही है, उससे मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जिस स्टेट में आप रह रही हो, अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में हो, और आपको लगभग गुजरात से भी फ़ोन आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग अदर स्टेट से भी आते हैं, बिकॉज़ ये जो है पहले एक ज़माना था कि लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते थे, ये जो सब्जेक्ट आप जिस पे काम कर रही हो इतने साल से। अब आजकल इसकी नीड बहुत, नेसेसिटी बहुत बढ़ गई है। तो फ़िलहाल आप मुंबई में आपकी कोई कंसल्टेंसी आपने जहाँ पे भी आपने ऑफिस वगैरह खोली है, तो वहाँ पे आपको मिलने के लिए, आप अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए आप अपना अगर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देते, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, एक 3 साढ़े 3 4 हज़ार लोग यहाँ पर बैठे हो, ज़रा नोट डाउन कर लेंगे प्लीज़। तो आप ज़रा आप अपना नंबर बता दीजिए या फिर कोई आपका कोई साइट है जो बता दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मैं 15-20 मिनट में तो आपसे ले नहीं सकता हूँ, उसको आपको मिलना पड़ेगा। उनके जो सवाल है, हर आदमी का सवाल अलग अलग होता है, जवाब शायद आप उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको कौन से समय पे या व्हाट्सअप पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ होता है क्या कि आप काउंसलिंग में मैंने देखा है कि 1.5 से 2 घंटे आप पेशेंट के साथ या जो भी आपको कंसल्ट करते हो आपके साथ बिज़ी रहते हैं। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्लस कौन से टाइप के समय पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रा आप बता देंगे ज़रा फ़ोन पे 2 बार ज़रा रिपीट करेंगे तो लिख लेंगे सब लोग। थैंक यू। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 730-315-2007, 730-315-2007। ज़रा आराम से बोलेंगे और एक बार। 730 730 315 315 2007। 2007। ठीक Yes. है, ये ओके, ये तो लगता है थोड़ा जेम्स बॉन्ड जैसा नंबर है लास्ट में 007। तो मैडम आपने जो समय दिया यहाँ पर आके, बिकॉज़ होता क्या है कि आज यहाँ पर बुला के हम सभी को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, जो काउंसलिंग, जो माइंड काउंसलिंग का जो आप काम कर रही हो इतने सालों से, बच्चों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर लेके जा रही हो। और एक छोटा सा सवाल है जो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रेस हो रहा है, मुझे बोल रहे कि आप पूछिए। होता है क्या कि जैसे वॉल ऑफ सीलिंग, ये कहते हैं हॉल ऑफ सीलिंग। हॉल ऑफ सीलिंग का मतलब होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि मुझे सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, या फिर मुझे माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है, या फिर मुझे किसी मुकाम पे पहुंचना है, या मैंने कोई सपने देखे हैं, वो सपने तक मुझे पहुंचना है। और होता है क्या, कभी कभी वो सपने 10 साल, 5 साल, 25 साल जब उसके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उसके पास नए सपने रहते नहीं है। तो कई बार वो अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं। एंड करने के ऐसे हो रहते हैं, वो कई बार अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करती हो? मीन्स उनको आपको कंसल्ट करना चाहिए या उनको बोलने का कि भाई तुम्हारा सपना समाप्त हो चुका है, तो आप शांति से दिस बैठो। इज कॉल्ड ड्रीम थेरेपी। इसका ड्रीम का रीडिंग करना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन ये खुद को भी सीखना ज़रूरी है। जब भी कोई पेशेंट ये कंसल्ट करते हैं ड्रीम के बारे में, तो मैं उसको खुद को भी सिखा देती हूँ ऐसे कैसे ड्रीम थेरेपी से हम लोग खुद के ड्रीम को करेक्ट कर सकते हैं। ड्रीम करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दिन में हम लोग को 24/7 नहीं मिलता है, 24 आवर्स मिलता है। तो इसके लिए जो भी टाइम हम लोग काम करें, ड्रीम देखना भी एक काम है। ड्रीम देख के भूल जाना काम नहीं है, ड्रीम के साथ जीना है। आँख खोल के जो रहता है वही परफेक्ट ड्रीम है। आँख बंद होने के बाद हम लोग जो देखते हैं वो एंटरटेनमेंट है। तो ड्रीम पकड़ के चलो तो एम्स एकदम परफेक्टली आपके हाथ पे आएगा। अदरवाइज नहीं, अभी मैं सो जाऊँ और सोचूं मैं मिस्र के पिरामिड के ऊपर बैठी हूँ, उसके बाद बैठी तो इधर ही हूँ, आँख खोला उसके बाद देखा सोफे के ऊपर बैठी हूँ। ये कोई रीज़न नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं हो सकता, ये एंटरटेनमेंट है। इसको ड्रीम बोल के ड्रीम को झूठ हो जाते हैं। तो ड्रीम पकड़ के चलना है तो एम को परफेक्ट करो। इसके लिए परफेक्ट मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो वो मेडिटेशन सिस्टम क्या होता है, वो मेरे साथ कंसल्ट करने के बाद या कोई भी
काउंसलर के साथ कंसल्ट करने के बाद ये करेक्शन हो जाता है। अभी लाइफ जैसे है वैसे चलने दे, जैसे ड्रीम आ रहा है वो रहने दे। काल ऐश्वर्या के पास डेट पे जाना है या किसी और के साथ डेट पे जाना है, ये सब ड्रीम है तो ये बेकार है, ये टाइम वेस्टेज है। इसको करेक्शन करना है तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आपका हमने बहुत कीमती समय जो लिया था वो इसके हिसाब से आपने बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से हम सबको समझाया। और आने वाले दिनों में आपका ये जो काम है एक्चुअली मेरे ख्याल से आज की तारीख में लोगों को आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। शायद आपको उतने जो लोग हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग आ रहे हैं पूछने के लिए, सब काउंसलिंग कराने के लिए, तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से हम सबको, यानी कि जिनको भी परेशानी है नहीं भी है, तो शायद आपके बारे में अन्य लोगों को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, या फिर आपकी मार्केटिंग के माध्यम से, या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर से। तो ऐसे ही आप ये अपना जो काम है वो करते रहिए। और ये कहते हैं ना कि एक भलाई का ही काम है ये जो आप काम कर रहे हो, वो सोशलाइज जो एक्टिविटी है, तो ये काम में आप आगे बढ़ते रहें। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे जो चैनल है उसकी तरफ थैंक से यू भी सो आपको मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक कमिंग यू। ओवर हियर। थैंक यू।